हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हम समझेंगे 4 प्रूफ और समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। हमसे क्या बोला है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका C 90 डिग्री है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका C कितना है, 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनिस AB जो हाइपोटेनिस है उस पर M क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट हमेशा क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाद में लिखेंगे भी, ठीक है। C इज द जॉइंट टू M, अगर C को M तक ज्वाइन किया जाए एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और उसको D तक प्रोड्यूस किया जाए सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और तब DM जो होगा वो CM के आपस में इक्वल होगा। तो पॉइंट D इज ज्वाइनिंग पॉइंट B, और जो पॉइंट D यहाँ पर बचा है उस पॉइंट D को B तक क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है। और उसको जोड़ने के बाद हमको ये 4 प्रूफ करने हैं। प्रूफ नंबर 1 में क्या बोला है कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। AMC और BMD आपस में क्या बताने, इक्वल बताने। उसके बाद DBC को 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके बाद ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB और ABC को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। और उसके बाद प्रूफ करना है कि CM इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो 4 प्रूफ है। सबसे पहले पहला प्रूफ लेते हैं। उससे पहले हमको गिवन लिखना पड़ेगा, 2 प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो गिवन को तो मैं लिख दूंगा 2 प्रूफ, ज़्यादा बोर्ड में बड़ी जगह नहीं है जिसकी वजह से मैं गिवन को लिखूंगा। 2 प्रूफ सामने लिख दिए, यही 2 प्रूफ लिखनी है। और उसके बाद चलेंगे प्रूफ की तरफ। तो चलो गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमको सबसे पहले दिया गया है कि ABC इज आ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और जिसका एंगल कहां पर बनना है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद M इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, M AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, जिसकी वजह से MA इज इक्वल टू MB हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक चीज और गिवन है जो कि है DM इज इक्वल टू CM। ओके, DM और CM आपस में क्या है, इक्वल है। ये सारी चीजें हमको गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ क्या करना है हमें सबसे पहले, तो जो हमको प्रूफ करना है पहले यहां गिवन के बाद हमको लिखना है 2 प्रूफ, और जो कि यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी को पूरा 2 प्रूफ में उतार देना है। उसके बाद प्रूफ करना है, ठीक। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। AMC और BMD को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। फटाफट ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है। अब हमको मालूम है AMC और BMD में क्या इक्वल है, तो हमको मालूम है AM इज इक्वल टू MB, पहला पॉइंट, ठीक है। तो लिख देंगे AM इज इक्वल टू MC, वो MC नहीं MB, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब उसके बाद हमको मालूम है, उसके बाद हमको क्या मालूम है कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMC बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमको मालूम है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब तीसरी जो चीज होगी वो होगी DM इज इक्वल टू MC, ये हमको गिवन है, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये हमको गिवन है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम साफ तौर से कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और वो किस लिए ले लिया हमने, बाय CPCT।
किसे लिया? बाय सीपीसीटी ले लिया कि जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो उसका कोई भी एंगल या कोई भी साइड वर्टिकली या सीपीसीटी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लिया। ठीक है, अब हमको मालूम है जब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो ये क्या है? एक अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल। और जब भी अल्टरनेट एंगल हो जाए तो समझ लीजिए कि बी डी इज पैरेलल टू ए सी। जब भी अल्टरनेट एंगल प्रूफ हो जाए किसी भी ट्राइंगल के तो वो सामने वाली साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल कर लिया हमने। अब जब पैरेलल हो गई तो हमको मालूम है इसके को इंटीरियर, ये जो को इंटीरियर है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको मालूम है ए सी बी कितना है हमारा? 90 डिग्री। ए सी बी हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए सी बी की जगह हम क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल डी बी सी, इसी के आगे लिख देते हैं एंगल डी बी सी। तो हमारे पे है एंगल ए सी बी कितना हो गया है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का 90 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से निकल के आएगा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे निकल के आया? 90 जब उधर गया तो 180 में से माइनस हुआ और 180 में से जैसे ही माइनस हुआ तो एंगल डी बी सी कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपस में क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इसको उतार लिया। अब आपको मालूम है एंगल ट्राइंगल डी बी सी, तो हम सीधे प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी में क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो हम देखेंगे डी बी सी और ए सी बी। आपको साफ दिख रहा है डी बी सी जो ट्राइंगल है उसमें एक तो 90 डिग्री जो ऊपर ही प्रूफ किया है वो मिल चुका है हमको, ये एंगल 90 डिग्री। उसके बाद इधर भी एक 90 डिग्री है, सिंपल। दूसरी चीज़ जब ये वाला एंगल देख रहे हैं हम, ये वाला एंगल, तो इसमें हमको दूसरी चीज़ क्या दिख रही है? ये साइड क्या है? कॉमन है। ठीक है, और पिछले वाले ट्राइंगल्स में हमने ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या करे थे? कॉन्ग्रेंट किए थे। और जब कॉन्ग्रेंट किए थे तो इसका एक एंगल इक्वल मान लिया था जो कि क्या था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलेगा तो हमने एक और वहीं से सीपीसीटी ले लेते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल तो हमने प्रूफ कर ही चुके हैं। जब ये ट्राइंगल आपस में प्रूफ कर चुके हैं तो हम ले लेंगे डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। वहीं पर लिख देते डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, पहला ले लेंगे हम, पहली साइड हम क्या लेंगे? डी बी इज इक्वल टू ए सी, और इसको लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हमने ये डी बी इक्वल टू ए सी ले लिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप बी एम डी और ए एम सी आपस में क्या है? इक्वल है, तो इसीलिए लिया है डी बी इज इक्वल टू ए सी। अब उसके बाद दूसरी चीज हम क्या ले रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी कितने हैं? 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी हमारा कितना है? 90 डिग्री है। और तीसरी चीज हम क्या लेंगे कि बी सी लाइन क्या है दोनों में? कॉमन। अब हमको मालूम है बाय एस ए एस, इस वाली प्रॉपर्टी से एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अब आपको मालूम है कि ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए सी बी में हमको क्या चीज़ मिल चुकी है? ये तो हो गया कॉन्ग्रेंसी से प्रूफ, लेकिन हमको एक चीज़ मिल गई डी बी सी और ए सी बी में कि डी सी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ लिख देंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी। अब तुमको मालूम है यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है? ए बी क्या करनी है? हाफ। तो डी सी को हमने क्या करा? डी सी लाइन को डी एम और एम सी दो में तोड़ लिया, डी एम प्लस एम सी इज इक्वल टू ए बी। अब आपको मालूम है डी एम और एम सी आपस में क्या है? बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि सी एम
प्लस DM को भी हमने क्या चेंज कर लिया, CM, और ये तो पहले से ही CM था, इज इक्वल टू AB। अब देखिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस, प्लस करने के बाद हम लिखेंगे 2CM इज इक्वल टू AB, जिसका मतलब क्या है कि 2 नीचे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा CM इज हाफ ऑफ AB। यहीं पर हमारा ये प्रूफ होता है, इसी से हमारा प्रूफ होता है कि CM इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।